हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि वट सावित्री पूजा में किन किन वस्तुओं की जरूरत होती है, क्या क्या दान के लिए सामग्री लगती है, क्या क्या पूजन के लिए सामग्री होती है और किस विधान से पूजा की जाती है। बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही आसान विधि से मैंने पूजा की विधि बता रही हूँ मैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यह मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, जिसे मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए वट सावित्री पूजन में सामग्री क्या क्या लगती है, जिसे मैंने इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। मेरा वीडियो यह पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बताने जा रही हूँ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसको आप जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही कम सामान से भी वट सावित्री की पूजन की जा सकती है और बहुत ही सुंदर और भाव से की जा सकती है। इसको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसे आप ध्यान से देखें। देखिए, सबसे पहले सुहाग का सामान। सुहाग के सामान में क्या क्या चीजें चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि सुहाग का ही पूजन है, इसलिए सुहाग की चीजें दान की जाती हैं, वह मैं आपको दिखा रही हूँ। यथाशक्ति आपके पास जितनी चीजें हों आप उतनी चीजें रखें। मेरे पास जितनी चीजें हैं मैं उन चीजों को रख रही हूँ और वही चीजें मैं करूंगी, उसी को मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यह देखिए, मेरे पास में जो श्रृंगार का सामान है वह यह है। चूड़ी है, बिंदी, सिंदूर, महावर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। फिर से मैं बता रही हूँ, सिंदूर, बिंदी, महावर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चूड़ी, ये सारी चीज़ें हैं। साथ में मैंने एक साड़ी रखी है, साड़ी का सेट लगाया है, साड़ी और उसके साथ में ब्लाउज पीस है जो कि अंदर ही रखा हुआ है। और आप यथाशक्ति कर दें, आप चाहें तो ब्लाउज पीस रख लें। यदि आपके पास ब्लाउज पीस ना हो तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ सुहाग का सामान रखें। यदि आप चाहें तो अपना सुहाग का सामान बढ़ा भी सकते हैं। उसमें पाउडर, एक छोटा शीशा और कंघी, सुहाग के सामान में आप बढ़ा सकते हैं। शीशा, कंघी, पाउडर, नेल पॉलिश, काजल, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अपने यथाशक्ति के अनुसार सुहाग का सामान बढ़ा भी सकते हैं। मेरे पास जितनी चीज़ें थी मैंने उन सारी चीज़ों को रखी और मैंने दिखाया है। ये हुआ दान के लिए सुहाग का सामान। अब मैं बता रही हूँ पूजन सामग्री। पूजन सामग्री में देखिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं। बहुत सारी चीज़ें अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हर जगह लगती हैं। जो हर जगह लगती हैं वही उसी चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपको पूजन की सामग्री दिखा रही हूँ। यह देखिए पूजन की सामग्री। चना, साबुत चना है, हल्दी, अयपन, अयपन तो आप सभी लोग जानते हैं, सूखा आटा होता है, उसमें हल्दी और थोड़ा सा पानी मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं, इसे अयपन कहते हैं। अयपन, मौली, बहुत लोग इसे कलावा कहते हैं, कच्चा धागा, फूल, माचिस, धूपबत्ती, दिया। दिया देसी घी का दिया जलाते हैं, एक लोटे में जल रखते हैं पूजा के लिए। इस तरह से पूजा सामग्री हो जाती है। अब भोग के लिए देखिए क्या होता है। भोग के लिए होता है, एक थाली में आप रखिए गुलगुला, पुआ, जो कि मैंने दिखाया नहीं है पर बनता है। गुलगुला, पुआ, फल, जो भी सीजनल फल हो वह फल रखें आप। आम रखें, खरबूजा है, तरबूजा है, केला है, जो भी चीज़ रखें। साथ में फेरी के लिए चाहे तो मूंगफली का दाना रख लें, चाहे चना से फेरी कर लगा लें। यह आपकी इच्छा अनुसार है कि जिस चीज़ से भी चाहें आप, इच्छा और सुविधा अनुसार है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो बहुत लोग कलश रखते हैं। घर में जब पूजा करते हैं तो 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कलश की, घर ही में जो आप गौर गणेश रखते हैं माता रानी के सामने अपने पूजा स्थान पर, हर कोई गौर गणेश रखता है, मैं भी रखती हूँ। ये देखिए गौर गणेश है, गौर गणेश। और पूजा का थोड़ा सा विधान में अंतर आ जाता है, क्योंकि यहाँ वृक्ष तो है नहीं। अब आप बरगद की टहनी मंगाएंगे। भोग के लिए क्या सामान है वह मैं आपको बता रही हूँ। पुआ, गुलगुला, ऋतुफल, खरबूजा हो, तरबूजा हो, केला हो, जैसा आपके घर में और होता है, जैसे आपके क्षेत्र में होता है उस अनुसार आप कर सकते हैं। यह सारी चीज़ें आप अपने क्षेत्रीय अनुसार करना है, रखना है। साथ में फेरी लेने के लिए मूंगफली ले लें या चने की दाल ले लें या साबुत चना ले लें। यह आपके अनुसार है, आपकी इच्छा के अनुसार है, जैसा आप चाहें वैसा करें। इस तरह से ये सारी चीज़ें, पूजन की सामग्री आपकी तैयार हो गई है। कच्चा धागा और मौली ये भी रखी जाती है।
कच्चा धागे की माला बनाई जाती है, 2 माला बनाई जाती है, जिसमें कि एक माला बनता है गौर गणेश के लिए, एक माला स्वयं के लिए बनता है। 2 पत्ती बरगद की तोड़ी जाती हैं, एक अपने बाल में लगाने के लिए, एक कमर में लगाने के लिए। ये छोटे छोटे विधान हैं जो कि हर एक स्त्री को करना होता है। एक बांस का पंखा रखा जाता है, वह भी होना चाहिए। अब मैं एक छोटा सा विधान बता रही हूँ, यदि आप घर में कर रहे हैं तो वह 3 काम कौन से आपको करने हैं उसको मैं बताने जा रही हूँ। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो क्या करना है, एक दिन पहले गमले में बरगद की एक टहनी ला करके लगा लें। उसमें कपोला होना चाहिए। बहुत लोग कपोला कहते हैं, बहुत जगह टेसू कहा जाता है। यह अपने अपनी क्षेत्रीय भाषा है, वह होना चाहिए। क्योंकि पारण जब करते हैं, जब पूरी पूजा कर लेते हैं, पारण करते हैं, तो सबसे पहले उस टेसू को ही खाया जाता है, उसी से पारण किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। जब आप घर में पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले दिशा का ध्यान रखें, पूरब या पश्चिम, इसी दिशा की ओर मुख करके बैठें और फर्श पर ऐपन से 5 गोला बना लें, जिसे कि मैं दिखा रही हूँ। ऐपन से 5 गोला बना लें, उसके ऊपर वो बरगद का जो गमला रख दें, जिसमें आपने टहनी लगाई है वह गमला रख दें। फिर आप अपनी पूजा शुरू करें। वहीं नीचे ही आप गौर गणेश रख लें, जो रखा हुआ गौर गणेश इसे रख लें और इस तरह से अपनी पूरी पूजा करें। और 12 फेरे लगाए जाते हैं बरगद के, जो कि चना से या मूंगफली से आप लगा सकते हैं। और श्रृंगार का सामान उसे गौर गणेश पे चढ़ा दें, श्रृंगार के सामान को गौर गणेश पे चढ़ा दें। इस तरह से आप अपनी पूरी पूजा करें, विधिपूर्वक पूजा करें। वट सावित्री की कथा का पाठ करें यदि आप घर में कर रहे हैं तो। लेकिन यदि आप वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप कलश लेकर जाएं, और न ही वहाँ पर इस तरह से 5 गोले बनाने की ज़रूरत है। ये 2 चीज़ें नहीं की जाती हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप घर से गौर गणेश बना कर लेकर जाएं, वहाँ पर भी लोग मिट्टी से बना लेते हैं। वो तुरंत ही बनाया जाता है और जिसे पूजा करके वहीं से लाया नहीं जाता घर, वहीं पर छोड़ दिया जाता है। इस तरह से ये एक विधान है। और जब आपकी पूरी पूजा हो जाए उसके बाद में पंखा किया जाता है, जो पंखा है बांस का पंखा किया जाता है। और जो श्रृंगार का सामान है उसे बहुत दान किया जाता है। बहुत लोग वहाँ पर जो माली बैठी होती है मालिन को दे देते हैं, बहुत लोग ब्राह्मणों को देते हैं, बहुत लोग अपने ही किसी परिवार में किसी को दे देते हैं। यह अपने अपना रीति रिवाज है। किसी क्षेत्र में अमावस के दिन वट सावित्री की पूजा मनाई जाती है और किसी जगह पर पूर्णमासी के दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है। कहीं कहीं पर 3 दिनों के लिए पूजा होती है और कहीं कहीं पर सिर्फ 1 दिन के लिए पूजा होती है। तो यह जरूरी नहीं है कि जो नियम इधर है वह नियम सब जगह हो। फिर भी ये ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो हर वट सावित्री पे हर स्त्री को ज़रूरत होती है। उतनी ही चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की है जिसे मैं इसे दिखा रही हूँ। जब पूरी पूजा हो जाए उसके बाद इन श्रृंगार की वस्तुओं को दान की जाती है। जो श्रृंगार की वस्तु है उस पर दक्षिणा जरूर रख दें। इस तरह से वट सावित्री की श्रद्धापूर्वक पूजा करें और अपने खुद को सौभाग्यवती होने की मंगल कामना करें। इस पूजा का एक विधान यह भी है कि दिन के 12 बजे तक पूजा कर लें। वट सावित्री की पूजा में ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन आप व्रत ही करें। बहुत लोग व्रत भी करते हैं, पूरे दिन का व्रत ही कर लेते हैं, सुबह से लेके शाम तक की व्रत कर लेते हैं और शाम को पारण करते हैं। बहुत लोग पूजा करने के बाद ही पारण कर लेते हैं, बहुत लोग दूसरे दिन पारण करते हैं। यह विधि अपने अपने क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार होता है। यह ज़रूरी नहीं है कि यह आप भी करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपके घर का रिवाज हो वह आप अपनाएं। इसी चीज़ को मैं बताना चाह रही थी। इसी के साथ ही मेरा यह वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।